नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस किया गया है वो है एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी डायपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस सिस्टम का कितना एनर्जी होता है इसके बारे में बात किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो देखते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जब पिछले साल हम लोग डिफाइन किए थे तो उसका चेंज डिफाइन किए थे। हम लोग बोले थे कि du इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज किया जाए तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स कितना वर्क करेगा उसी को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। इसी फॉर्मूले से हर डेरिवेशन पोटेंशियल एनर्जी का किया जाता है। तो इस केस में भी यही फॉर्मूला लेके हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो देखो कैसे लिखा है। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसी डायग्राम को लेके यहाँ पे आगे लिखा है इन द अबव केस सपोज डायपोल इनिशियली मेक्स एन एंगल θ1 विथ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो एंगल थीटा यहाँ लिखा हुआ है, मान लिया गया कि पहले ये एंगल θ1 था और वहां से फिर इसको और घुमाया जाएगा डायपोल को और θ2 एंगल तक ले जाया जाएगा। नाउ इफ वी वांट टू रोटेट द डायपोल सो दैट इट मेक्स एन एंगल θ2 with the field, external agent has to do some work। एक्सटर्नल एजेंट इस प्रोसेस में कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्यों? फील्ड जो है वो टॉर्क लगा ही रही है इस डायपोल पे। अच्छा, जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, इसी एग्जांपल को अगर लेके चले तो इस एग्जांपल में फील्ड इस डायपोल के ऊपर क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगा रही है। तो अगर एक्सटर्नल एजेंट थीटा को बढ़ाना चाहता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगाना पड़ेगा, और इस डायपोल को घुमा भी रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही और टॉर्क भी लगा रहे उधर उसी सेंस में, मतलब कि पॉजिटिव वर्क करके दे रहा होगा एक्सटर्नल एजेंट। तो एक्सटर्नल एजेंट जब पॉजिटिव वर्क करके देगा तो इस सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा। ये रूल था, किसी सिस्टम पे बाहर से वर्क कर दिया जाए, पॉजिटिव वर्क कर दिया जाए तो उस सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है। तो वही अभी पहले तो समझाया है कि जो हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आया। तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, तो किस फॉर्म में बढ़ेगा? इस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, है ना। अब वो एनर्जी कितना बढ़ा, इसके दो रास्ते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया उतने से ही सिस्टम का एनर्जी बढ़ा, या ये कहें इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क किया उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी वही पता चलेगा कि सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ा, है ना। एक ही बात होता है। तो लिखा है कि this work is stored in the system in form of potential energy. We are now going to calculate work done by external agent to find change in potential energy of the system, है ना। जैसे अभी बात कर रहे थे, दोनों रास्ते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालने के। या तो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिखिए, -1 से मल्टीप्लाई करिए तो भी वही बात है, या वो वाला लॉ यूज कर लीजिए कि बाहर से जितना वर्क किए उतना ही तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। तो बाहर से कितना वर्क हुआ ये पता कर लीजिए। लिखा है टॉर्क ऑन द डायपोल व्हेन इट इज एट एन एंगल अल्फा विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज पी साइन अल्फा। जैसे पी साइन थीटा था थीटा एंगल पर, वैसे अल्फा एंगल पे अगर रखेंगे डायपोल को तो पी साइन अल्फा हो गया। अगर डी अल्फा से उसको और रोटेट कर देना हो तो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कितना करना पड़ जाएगा, तो टॉर्क लगाना पड़ेगा उतना ही पी साइन अल्फा के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना लगाया है टॉर्क उतने ही मैग्नीट्यूड का टॉर्क एक्सटर्नल एजेंट को भी लगाना होगा, उल्टे सेंस में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना टॉर्क लगा दिए और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही डी अल्फा का डिस्प्लेसमेंट भी दे दिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क हो गया टॉर्क और ये डिस्प्लेसमेंट, नहीं जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके वर्क होता था वैसे ही टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट करके वर्क हो गया। तो ये तो वर्क डन हुआ डी अल्फा से घुमाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा। अब टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग, अगर हमको θ1 से θ2 तक ले जाना है तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा, तो इसी वर्क को इंटीग्रेट कर दिया गया। पी साइन अल्फा डी अल्फा को इंटीग्रेट किए, θ1 एंगल से θ2 एंगल तक ले गए, लिमिट में लिख दिए नीचे और ऊपर θ1 और θ2। अब इसका इंटीग्रेशन करके लिखा हुआ है, देखो यहाँ से p इंटू ई कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिए, साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा हो गया, माइनस साइन यहाँ लिखा हुआ है, कॉस अल्फा यहाँ लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए θ1 से θ2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दिए तो ये डेल्टा यू आया। डेल्टा यू मतलब u2 माइनस u1, तो u2 माइनस u1 हो गया। अपर लिमिट पुट किए तो माइनस पी कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट पुट किए तो माइनस पी कॉस θ1। यहां तक इसको सॉल्व करके पहुंचा दिए।
अब आगे देखो क्या कंक्लूड कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है u2 माइनस u1, तो u2 की जगह पे ये लिखा हुआ है माइनस पी कॉस थीटा 2 और u1 की जगह पे लिखा हुआ है माइनस पी कॉस थीटा 1। मतलब अगर किसी जनरल पोजीशन पे डाइपोल पहुंचा है उस समय थीटा एंगल पर है फील्ड के साथ, तो उस समय का पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा लिखा जाएगा, है ना, जैसा इस इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। देखो आगे लिखा है, सो वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन द डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, potential energy of the system is given by u is equal to minus p cos theta। ये रिलेशन हम लोग को याद रखना है। अच्छा, पी ई कॉस थीटा में जो थीटा है वो पी और ई के बीच का एंगल है, तो मतलब ये तो डॉट प्रोडक्ट जैसा लिखा हुआ है, तो उसी को ये देखो इस वाले फॉर्म यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पर u के ऊपर जो एरो है वो मिसप्रिंट है, वो u के ऊपर एरो नहीं होना चाहिए, हम उसको सही करके देंगे। u जो है वो स्केलर क्वांटिटी है ना, एनर्जी, तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ p डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट करके मिलता है। तो ये फॉर्मूला याद रखा जाएगा, हम लोग क्वेश्चंस में आगे चल के इसको खूब यूज करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है व्हेन डाइपोल इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट जो है फोर्स ऑन ए डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर जो हम लोग सीखे थे कि डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं, यहाँ पर नेट फोर्स ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो वो तो जीरो होता था क्योंकि इस वाले लोकेशन पे, जैसे ये डाइपोल जो रखा हुआ है, इस वाले लोकेशन पर जितना फील्ड है इस वाले लोकेशन पर उतना ही फील्ड है, या इस वाले लोकेशन पे चार्ज है प्लस क्यू और इस वाले लोकेशन पे चार्ज है माइनस क्यू, तो फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड की तरफ, नेगेटिव पे फील्ड का उल्टा डायरेक्शन अलग अलग हो गया और फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया क्यू ई और क्यू ई, तो कैंसिल आउट हो जाता था। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब कि माइनस क्यू वाली जगह पे अलग होता, प्लस क्यू वाली जगह पे अलग होता, तो ये दोनों जो फोर्सेस लिखे हैं आगे की तरफ राइट साइड में और ये पीछे की तरफ, ये दोनों कैंसिल नहीं हो पाते, है ना, तो नेट फोर्स जीरो नहीं होता। उसी के बारे में अब आगे बात करने जा रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फोर्स कैसे पता करेंगे डाइपोल के ऊपर। तो यहां लिखा है फोर्स ऑन ए डाइपोल केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो क्या तरीका ये है कि पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए सिस्टम का। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज u इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा कैसा है क्वेश्चन में गिवन है, अच्छा देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर हम कह दिए क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसा है, कैसे वेरी कर रहा है, उसका वेरिएशन का फंक्शन क्या है, वो तो देना ही पड़ेगा, तभी ना कोई बच्चा क्वेश्चन आगे सॉल्व करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो यहाँ पुट कर देंगे, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो यहाँ लिख देंगे, माइनस पी डॉट ई लिख दिए, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, है ना। अब कह रहा है कि फोर्स कैसे पता चलेगा, तो फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन ये वाला होता है ना, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, पहले बात हुई है इस चैप्टर में भी और 11th में भी, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल यू बाई डेल जेड के कैप। तो u एक बार मिल गया तो उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स मिल जाएगा। इसी को एक स्टेप और आगे भी लिख दिया गया कि अब जैसे u को अगर माइनस पी डॉट ई यहाँ पुट कर दे, सेकेंड वाली लाइन में, इस वाली लाइन में पुट कर दे, तो माइनस पी डॉट ई लिखेंगे और यहाँ बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, p कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट थोड़ी चेंज कर रहा है, फील्ड न वेरी कर रहा है, तो p को बाहर भी ले लिए, तो देखो यहाँ पर ये फोर्स का इक्वेशन बन गया, p डॉट डेल ई बाई डेल एक्स आई कैप डेल ई बाई डेल वाई जे कैप डेल ई बाई डेल जेड के कैप हो गया, है ना। ये फॉर्मूला यूज करके वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स पता किया जा सकता है। चलिए, तो ये बात हो गई डाइपोल्स के बारे में सारी। अब जो डाइपोल पे असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं वो असाइनमेंट आप सॉल्व कर सकते हैं।